सुंदर राजन, तुमने आज वास्तव में जैसा नाम सुना वैसे ही निकले। हाँ हाँ आप मांगो, लेकिन मेरे पास कुंजी लगाम है, यहाँ और कुछ देने को नहीं। लाओ ये कुंजी लगाम संकल्प कर दो इसी का। विश्वामित्र ने परीक्षित जी कुंजी लगाम ले लिया, संकल्प पढ़ दिया। कलश वाली बहनाओं खड़ी हो जाओ सभी लोग। और जब संकल्प पढ़ा है तो बोले हमें संकल्प की पढ़ाई और दिए जाओ। तो हरिश्चंद्र बोले महात्मा जी यहाँ तो हमारे पास कुंजी लगाम थी, वो आपको दे दी और कुछ है ही नहीं। राजन तो कुंजी लगाम दे दी है, ये तो संकल्प में। संकल्प की दक्षिणा क्या हुई आपकी? 60 बार सोना दे दो हमें, बस चले जाएंगे। महात्मा जी मेरे महलों में चलो, आपको 60 बार सोना। चलिए चलिए राजन चलिए। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, सोई विश्वामित्र ने इशारे में कही गई बात ठिकाने की। हरिश्चंद्र ने तो कहा कि 60 बार सोना दे दो, लेकिन बीच में ही विश्वामित्र बोल पड़े रुको रुको, ओ राजन होश ठिकाने करो, सोना किस पे मंगवाता है, और ये तेरा सेवक रहा नहीं, हुक्म चलाता है। विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया। हरिश्चंद्र जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तभी ये दरबार और ये घरबार सब हमारा हो चुका है। परीक्षित जी हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए थे। कलश वाली बहनाओं सुनाई नहीं देता तुम्हें? भाइयों विश्वामित्र हरिश्चंद्र से कहने लगे, हरिश्चंद्र क्या पागल हो गए तुम? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? जब कुंजी लगाम तुम हमें दे चुके हो, तब ये राज और ये दरबार और ये घरबार ये परिवार सब हमारा हो चुका है। भाई हरिश्चंद्र महाराज जो थे, इनके पेट में पानी हो गया। महात्मा जी माफ करना, क्षमा करना मुझे, मैं नहीं समझ पाया कि कुंजी लगाम में तो राजपाट आता है। एक बार जब मैं झूठ बोला तो मेरे शरीर में रोग हो गया, अब की बार झूठ बोला तो मेरा परलोक लौट गया। भाइयों उसी समय हरिश्चंद्र महाराज ने मुकुट उतारा और मुकुट उतार करके गुरु विश्वामित्र के सर पर रख दिया। महात्मन राजन क्या कहना चाहते हो? आज से आप यहाँ के राजा, हाँ और मैं एक प्रजा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुनिवर एक बात याद रखना राजन, हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं। निवेदन? एक विनती कर रहे हैं राजन। अगर आपको बुरा न लगे तो हम आपसे एक विनती कर रहे हैं। खोल के कह लो। महात्मा जी हाँ एक विनती है नाथ हमारी। रो नहीं महात्मा जी करिया क्या होई तुम्हारी, एक विनती
राजन। आप एक जंगल में फिर मन करने वाले महात्मा हैं, हाँ हाँ, साधु हैं, कहना क्या चाहते हो? संत हैं। नहीं, कहना क्या कहना चाहना? हम ये चाहते हैं कि हम तुमसे एक विनती कर रहे हैं, निवेदन एक करो। निवेदन कर रहे हैं। सुनो ना। करो। मेरी प्रजा के नर नारी इन्हें रखियो मती दुखारी। प्रजा के मुनिवर राजन, अरे करो ही जाए अरे तुम्हारी। हम रहेंगे सदा आधारी। हुई जाए महात्मा जी, राजन रो करके नहीं दिखाओ हमें। मेरी प्रजा के लोगों को दुख नहीं देगा। देखो, जो जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा। मैंने प्रजा के लोगों को पुत्र की तरह से पाला है। जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। ये बताओ, तुम यहाँ अगर रहोगे तो ये प्रजा हमारा कहना नहीं मानेगी। मुनिवर हाँ? क्या करें हम? कई लोग हो तुम लोग घर में? तीन तीन तीन? हाँ। हैं? मेरी पत्नी, हाँ। एक हमारे लड़का है। ओहो राजा, ये 60 भार सोना हमारा जो रह गया है, तुम बिछ जाओ। ठीक है, राम राम। महाराज तुम बिछ जाओ। एक बात और बताऊं महात्मा जी, मेरी प्रजा के लोगों को दुख नहीं देना। अगर जो जैसो करिए वैसो भरिए, तुम इधर से निकल जाओ। महात्मा जी, हाँ, मैं अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं। ये एक काम करो, जाओ और जल्दी लौट के आओ। जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि पत्नी से मना करवाना चाहते हो? ना ना ना, मेरी पत्नी उनमें से नहीं है। नहीं, बहुत से ऐसे गए जो भीतर मेरी गए। पत्नी हमारी बात मानती है। मानती है? हाँ। तो बढ़िया बात है। जाओ। परिचित जी, हरिश्चंद्र महाराज अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं। आहा, अरे यावत देखे पिया मगन भोहिया खुशी भई भारी। तारा परिचित जी गया त सजन को ले गई देखे घर में वो घर में। सुनो सरदार गरीब कल्याणी, ले पंखा ढोरे प्यारी अगारू ठाली। देखो पति अपनी को आज के पलक का होनर काई पकड़ कलाई। पति अपने की जन अंगना में बैठा। अच्छा, सोई हाथ जोड़ महारानी बोली है सासु लगे राजकुमार। और कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई, सोने सी सकल गई तुम ले। पति को आता देख तारा अपने पति से चेहरे पर रूहानी देख करके सवाल करती हैं। महाराज मेरी बात सुन लीजिए कि किस कारण से दुल्हा मेरे और कई तन की बदल रूहानी है।
से सवाल करती हैं, महाराज आप इतने उदास क्यों हो? पहले जब आते तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह से खिलता तो, लेकिन आज तुम्हारी ये दशा क्या हो गई? बोलो ना, बोलो ना। किस कारण से चिंता दिल में लगी भई, जो काया सब को मिलानी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब पहले आप आया करते थे तो आपका चेहरा, आज कोई मुसीबत है क्या? हमसे कोई भूल हो गई? मेरी बात सुना और समझा। जिससे चेहरा गमगीन हुआ, इसी बीच में ये रिंकू सन ऑफ राम नरेश उत्तरारा से हमारी बहनाओं का सम्मान 100 रुपया हमारे पास एक पति परिचय जी को 10-10 रुपया सभी स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित महाराज, तारा ने जब हरिश्चंद्र से सवाल किया है तो महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू टपक पड़े। तारा क्या कह रहे? एक बात कहो चाहते हैं, कहो दिल खोल के कहो। रोने का कारण तो ये है तारा, बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा, क्या डूबती हुई नाव में तुम हाथ लगा सकती हो? तारा तारा बोली, कैसी बातें कर रहे हो महाराज? अयोध्या का राज्य सब चला गया है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ तारा, एक बात बताऊं तुम्हें? बताऊं तारा? बोलो। अरे दरवाजा में हम हार गए। एक महात्मा आ गए, कुंजी और लगाम दे दिया तारा। सुनिए तारा, गए थे दरवाजा में गोरी
तिरबाचा में हम हार गए। मेरा अयोध्या का राज्य जब छूट जाएगा तारा, मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरा राज्य चला गया तारा। दुख इस बात का नहीं है मेरा राज्य चला गया, दुख तो इस बात का है तारा तुम घर की तेरी देखी, पल पल में फिर मारी मारी देखे सवरो राज पाप तूने कैसी भावाई डाली है। तारा राज्य चला गया उसका कष्ट नहीं है, कष्ट तो ये है कि हमारा राज्य बहुत लंबा है, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र इस राज्य को पार कैसे कर पाएंगे। तारा मेरा मतलब है तारा। तारा बोली महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो, इस पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। पत्नी वही होती है जो मुसीबत में काम आती है, पत्नी वही होती है जो पत्थरों से टकरा सकती है, पत्नी वही होती है जो गरीबी में कंधा से कंधा लगा करके साथ देती है। आप बिकने की बात कर रहे हो, मैं आपके लिए कट भी सकती हूँ, क्योंकि सुनो महाराज एक बात बताऊं तुम्हें, कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। ऐसा पूछ रहे हो जैसे पत्नी के ऊपर किसी और का हक हो। नहीं नहीं सुनो महाराज, कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचन को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा। बेचने की क्या है बड़ी बात, टुकड़ा टुकड़ा करवाई दीजिए। चलियो जल्दी चलियो जल्दी, अब हमको प्रथम बेच दीजिए। महात्मा का कर्ज अदा करके रविकुल की लाज बचाई दीजिए। इस शरीर के ऊपर सिर्फ आपका हक है, ये पत्नी तारा उनमें से नहीं है। सो रहे हो ना, जो पत्नी कहेगी वो करने की लायक है। मैं धर्म के काम पर पीठ नहीं दिखाऊंगी, आप जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे फिर भी ये पत्नी कुछ नहीं कहेगी। परीक्षित जी माफी चाहेंगे, कितना मानती थी तारा अपने पति को, माफी चाहेंगे। आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती हैं, बहुत मानती हैं, लेकिन मानती कब तक है, गिने चुने दिन, थोड़े दिन। माफी चाहेंगे भक्तों।
आज की पत्नी अपने पति को बहुत मानती है, लेकिन मानती कब तक है? थोड़े दिन, जब तक शरीर में शक्ति, जेब में पैसा कमाए के लाओ, उचकी उचकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी ले, पानी ले, शरबत ले, पानी दबाती जाती, अपने मन की काती जाती। स्वामी जी जुबक टूटे धरे बहुत दिन में आए। वाह भाई वाह। देखिए तारा कहने लगी आप हमें बेच दीजिए। हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य है तारा, बलवानों की कहीं इज्जत है तो तुम जैसी पतिव्रताओं से, बलवानों का कहीं सम्मान है तो तुम जैसी अबलाओं से। बोले हरिश्चंद्र बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिला। तारा धन्य है तुम्हारी जैसी पत्नी को, बलवानों का सम्मान तुम्हारे जैसी अबलाओं से। सुनो